क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे अमीर लोग अपनी संपत्ति बढ़ाते रहते हैं जबकि अन्य लोग इसे बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं? आज हम पाइपलाइन के दृष्टांत की खोज कर रहे हैं, जो धन संचय का एक सम्मोहक रूपक है। यह पुस्तक दो रास्तों के बीच एक ज्वलंत विरोधाभास को चित्रित करती है। पैसे के लिए श्रम करना या ऐसी प्रणालियों का निर्माण करना जो आय उत्पन्न करती है। यह पसंद, दृढ़ता और निष्क्रिय आय की शक्ति की कहानी है। अमीरों की मानसिकता की एक झलक और वित्तीय स्वतंत्रता का रोड मैप। तो आइए इस दृष्टांत को बेहतर ढंग से समझने के लिए अध्यायों पर गौर करें। दो पात्रों ब्रूनो और पाब्लो की कल्पना करें। दोनों एक झील से अपने गांव तक पानी की बाल्टी खींच रहे हैं। बस एक पल के लिए इसकी कल्पना करें। चिलचिलाती धूप में पसीने से लथपथ दो व्यक्तियों की कल्पना कीजिए। जब वे झील से अपने घरों की ओर आगे पीछे चल रहे हैं तो उनकी मांसपेशियों में दर्द हो रहा है। उनके दिन कड़ी मेहनत से भरे होते हैं। वे अपना कीमती समय पैसे एक समय में एक बाल्टी पानी के बदले में बदलते हैं। मेरे दोस्तों, यह हमारी कहानी की शुरुआत है। ब्रूनो और पाब्लो हालांकि करीबी दोस्त थे, रात और दिन की तरह अलग थे। पाब्लो अपने जीवन से संतुष्ट था, पानी खींचने के दैनिक कार्य को जारी रखने से खुश था। वह कड़ी मेहनत की पवित्रता में एक दिन की मजदूरी के लिए एक दिन के श्रम के गुण में विश्वास करते थे। लेकिन ब्रूनो एक सपने देखने वाला था। वह कुछ और पाने की चाहत रखता था, उनके रोजमर्रा के जीवन की नीरस दिनचर्या से कुछ बड़ा। एक दिन जब ब्रूनो अपनी बाल्टी खींच रहा था, उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। मैं पैसे के लिए अपना समय क्यों बेच रहा हूं? उसने सोचा। क्या ऐसा करने का कोई बेहतर तरीका नहीं है? तभी उसे इसका एहसास हुआ। हर दिन पानी खींचने के बजाय वह झील से गांव तक एक पाइपलाइन बना सकते थे। वह एक ऐसी प्रणाली बना सकता है जो पानी को लगातार बहने की अनुमति देगी, बिना उसके शारीरिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता के। यह विचार उनका यूरेका मोमेंट था, दैनिक पीस से मुक्ति का उनका टिकट। अब उस हंसी और उपहास की कल्पना करें जब ब्रूनो ने पाब्लो के साथ अपना विचार साझा किया। पाब्लो इस अवधारणा को समझ नहीं सका। वह हंसा, अपना सिर हिलाया और ब्रूनो के विचार को एक काल्पनिक सपना कहकर खारिज कर दिया। लेकिन ब्रूनो निश्चिंत था। वह जानता था कि शुरुआती प्रयास तो बढ़िया होगा, लेकिन इनाम उससे भी बड़ा होगा। इसलिए उन्होंने दीर्घकालिक लाभ के लिए अपने अल्पकालिक आराम का व्यापार करते हुए अपनी पाइपलाइन पर काम करना शुरू कर दिया। जबकि पाब्लो हंस रहा था और बाल्टियां खींचता रहा, ब्रूनो एक क्रांति की नींव रख रहा था। ब्रूनो की कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि कभी-कभी कम यात्रा वाली सड़क सबसे अधिक फायदेमंद गंतव्यों तक पहुंच सकती है। यह नवप्रवर्तन की शक्ति, अलग ढंग से सोचने का साहस और किसी के सपने को साकार होते देखने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। पाइपलाइन बनाना आसान नहीं है ना? लेकिन पाइपलाइन के दृष्टांत में ब्रूनो ने ठीक यही किया। ब्रूनो की यात्रा एक ऐसी प्रणाली या व्यवसाय बनाने के लिए आवश्यक कठिनाइयों और दृढ़ता का प्रतीक है जो अंततः निष्क्रिय आय उत्पन्न कर सकती है। शुरुआत में ब्रूनो का काम असंभव लग रहा था। खाई खोदने, पाइप बिछाने और झरने से गांव तक पानी पहुंचाने की प्रणाली बनाने की संभावना चुनौतीपूर्ण थी। यह शारीरिक श्रम, तकनीकी चुनौतियों और विफलता के निरंतर खतरे से भरा कार्य था। लेकिन ब्रूनो ने इन बाधाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वह अपनी पाइपलाइन बनाने के लिए कृत संकल्प था। ऐसे भी दिन थे जब लगातार खुदाई के कारण ब्रूनो के हाथ दुखने लगे थे और छाले पड़ गए थे। कई बार उन्हें कार्य पूरा करने की अपनी क्षमता पर संदेह होता था, लेकिन ब्रूनो हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने संघर्ष को स्वीकार किया, यह स्वीकार करते हुए कि प्रत्येक चुनौती उनके लक्ष्य की ओर एक कदम थी। ब्रूनो की तरह निष्क्रिय आय उत्पन्न करने वाला व्यवसाय या सिस्टम बनाने की यात्रा पर निकलने वाले किसी भी व्यक्ति को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आत्मसंदेह के क्षण आएंगे, ऐसे समय जब बाधाएं दुर्गम प्रतीत होंगी। लेकिन ब्रूनो की कहानी याद रखना जरूरी है। उनका अथक, दृढ़ संकल्प और समर्पण ही उनकी सफलता की कुंजी थी। ब्रूनो की यात्रा इस सिद्धांत का एक ज्वलंत प्रदर्शन है कि सफलता रातों रात मिलने वाली घटना नहीं है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए धैर्य, दृढ़ता
और बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है। ब्रूनो ने जो पाइपलाइन बनाई वह सिर्फ एक भौतिक संरचना नहीं थी, यह उनके दृष्टिकोण के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण था। पाइपलाइन बनाना या ऐसी प्रणाली बनाना जो निष्क्रिय आय उत्पन्न करती हो, कोई गंतव्य नहीं है। यह एक यात्रा है, एक यात्रा जो चुनौतियों के साथ साथ विकास और सीखने से भी चिह्नित है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें आपको अपनी क्षमता को उजागर करने और अपने सपनों को साकार करने के लिए शाब्दिक और रूपक दोनों रूप से गहराई से खुदाई करने की आवश्यकता होती है। कहानी के अनुसार पाइपलाइन पूरी होने पर ब्रूनो का पसीना और दृढ़ता अंततः सफल हुई। उनकी पाइपलाइन, उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रतीक, अब दृढ़ता की शक्ति और निष्क्रिय आय की क्षमता के प्रमाण के रूप में खड़ी है। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि यदि आप काम करने और पाठ्यक्रम में बने रहने के इच्छुक हैं तो कोई भी कार्य बहुत कठिन नहीं है। ब्रूनो की कहानी सफलता के लिए अपनी खुद की पाइपलाइन बनाने की चाह रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक शक्तिशाली दृष्टांत है। तो याद रखें, पाइपलाइन पूरी होने पर ब्रूनो का पसीना और दृढ़ता आखिरकार काम आई। आपको क्या लगता है, जब पाइपलाइन आखिरकार तैयार हो गई तो क्या हुआ? जैसे ही पानी की आखिरी बूंद पाइपलाइन से बही, ब्रूनो के जीवन में एक नाटकीय परिवर्तन आया। अब वह दिन प्रतिदिन शारीरिक रूप से पानी की बाल्टियां खींचने की सीमा में बंधा नहीं था। उनका समय, जो कभी शारीरिक श्रम में बीतता था, अब उनका अपना था। मुक्ति का एहसास उस पर हावी हो गया, उस पानी की तरह ताजगी भरा जो अब उसकी पाइपलाइन से स्वतंत्र रूप से बह रहा था। पाइपलाइन पूरी होने के साथ ब्रूनो की आय अब उसके समय से बंधी नहीं थी। पानी लगातार बहता रहा, चाहे वह इसकी निगरानी करने के लिए वहां था या नहीं। यह पाइपलाइन की खूबसूरती थी। यह सिर्फ पानी के लिए एक नाली से कहीं अधिक था। यह स्वतंत्रता के लिए, समृद्धि के लिए, परिवर्तन के लिए एक माध्यम था। पाइपलाइन ने ब्रूनो की दूरदर्शिता और कड़ी मेहनत के प्रमाण के रूप में कार्य किया। यह परिश्रम के जीवन से वित्तीय स्वतंत्रता में परिवर्तन की एक भौतिक अभिव्यक्ति थी। पाइपलाइन, जो एक समय एक सपना था, अब एक वास्तविकता थी। यह सिर्फ पानी का स्रोत नहीं था, यह आय का एक स्रोत था, जीवन का एक स्रोत था। और इसलिए ब्रूनो के बाल्टियां खींचने के दिन खत्म हो गए। पाइपलाइन ने खेल बदल दिया था। इसने उनकी जिंदगी बदल दी थी। उन्होंने अपने गांव के लिए अंतहीन पानी का एक स्रोत बनाया था, और ऐसा करते हुए उन्होंने अपने लिए आय का एक अंतहीन स्रोत बनाया था। उनकी कहानी उस क्षमता की एक शक्तिशाली याद दिलाती है जो हम में से प्रत्येक के भीतर अपने जीवन को बदलने के लिए निहित है। ब्रूनो ने अपने गांव के लिए अंतहीन पानी का एक स्रोत बनाया था, और ऐसा करने में उसने अपने लिए आय का एक अंतहीन स्रोत बनाया था। तो हम ब्रूनो और उसकी पाइपलाइन से क्या सीख सकते हैं? ब्रूनो और पाब्लो की कहानी से हम दूरदर्शिता, धैर्य और नवीनता की शक्ति देखते हैं। ब्रूनो ने कम यात्रा वाला रास्ता चुना, एक पाइपलाइन बनाने के लिए समय और प्रयास का निवेश किया, जिससे अंततः निष्क्रिय आय उत्पन्न हुई। उन्होंने पैसे के लिए अपने समय का सौदा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने एक ऐसी प्रणाली बनाई जो उनके लिए काम करती रही और उन्हें निरंतर परिश्रम के बंधनों से मुक्त कर दिया। यह दृष्टांत वित्तीय स्वतंत्रता के लिए एक शक्तिशाली रूपक के रूप में कार्य करता है। यह हमें हमारे वर्तमान दृष्टिकोण पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करता है और हमें लीक से हटकर सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्या हम पाब्लो की तरह पैसे के लिए व्यापार के समय के चक्र में फंस गए हैं, या हम ब्रूनो की तरह अपनी खुद की पाइपलाइन बना रहे हैं? चाहे हम अभी कहीं भी हों, हमारी पाइपलाइनों का निर्माण शुरू करने में कभी देर नहीं हुई है। हमारी प्रणालियां जो तब भी आय उत्पन्न करती हैं जब हम सक्रिय रूप से काम नहीं कर रहे होते हैं। याद रखें, यह इस बारे में नहीं है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, बल्कि यह इस बारे में है कि आप कितनी चतुराई से काम करते हैं। यह आपकी पाइपलाइन बनाने के बारे में है।